गुम्मा कोंडा नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी राधिका रहते थे। रामू बहुत अच्छा और मेहनती आदमी था। वो गांव में साड़ी का बिजनेस करता था। घर घर जाकर सारी लम्मा साड़ियाँ, गढ़वाल साड़ियाँ, कांची पट्टू साड़ियाँ बेचता था। लेकिन उसकी पत्नी राधिका को एक बड़ी प्रॉब्लम थी। राधिका के लिए पैसा ही जिंदगी है। राधिका हर दिन अपने पति से यही बात कहती थी, रामू, हम इतने कम पैसों में कैसे गुजारा कर सकते हैं? पड़ोस की लक्ष्मी ने नया फ्रिज खरीदा, हमें कब खरीदना चाहिए? मुझे सोना चाहिए, मुझे एक अच्छा घर चाहिए। वो हर दिन राम से बहस करती। दुखी होकर राम, राधिका, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं कर रहा हूं, वो कहता। लेकिन राधिका सुनती नहीं थी। कुछ दिनों बाद साड़ी का बिजनेस कम हो गया था। लोग बाजार में खरीद रहे थे। राम की बिक्री कम हो गई थी। Oh no! एक दिन वो घर आया। राधिका ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ, आज तुमने कितना कमाया? वो कहती है, मैंने सिर्फ 2 साड़ियां बेची। रामू कहता है, अगर ऐसा ही रहा तो हम कैसे जिएंगे? राधिका ने बहस की। उस रात राम बाहर बैठा सोच रहा था। ऐसे नहीं, मुझे कुछ नया करने की जरूरत है, वो सोचता है। अगले दिन रामू अगले गांव गया। जब वो वहां गया तो उसे बहुत भूख लगी। उसने सड़क के किनारे एक स्टॉल देखा। उसने उस स्टॉल से स्टफ चिकन कुलचा हॉट की एक प्लेट ली और खा लिया। जैसे ही उसने पहला पीस खाया, ओ माए, कितना टेस्टी है, वो हैरान रह गया। वहां बहुत से लोग लाइन में खड़े होकर इसे खरीद रहे थे। फिर रामू ने मन में सोचा, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसे अपने गांव में बेचेंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। वो घर गया और राधिका को बताया। राधिका, चलो साड़ी का बिजनेस छोड़कर स्टफ चिकन बेचते हैं, वो कहता है। राधिका पहले तो चौंक जाती है। अब खाना बनाओगे? वो कहती है। पैसे चाहिए तो खाना बनाना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा, वो कहता है। तुरंत राधिका की आंखों में पैसे की उम्मीद दिखी। कितना प्रॉफिट होगा? वो कहती है। कम से कम 2000 रुपए हर दिन। तो तुरंत शुरू करो, उसने कहा। रामू ने YouTube देखा, रेसिपी सीखी। उसने चिकन, मैदा और मसाले खरीदे। उसने गांव में एक छोटा सा स्टॉल लगाया। पहले दिन उसने सिर्फ 3 प्लेट बेची। रात में राधिका ने फिर से शुरू किया। क्या ये तुम्हारा बिजनेस है? वो कहती है। फिर रामू ने कहा, ये नया है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तीसरे दिन एक स्कूल टीचर आया और उसने खाया। ये कमाल का है, उसने कहा। उस दिन से गांव में खबर फैल गई। 1 हफ्ते के अंदर स्टॉल के सामने लाइन लग गई। उसने 3000 कमाए, 4000, फिर एक दिन में 6000 तक। राधिका ने खुश होकर कहा, रामू, तुम जीनियस हो। कुछ महीनों बाद राधिका ने फिर से शुरू किया। एक और स्टॉल लगाओ, एक फ्रैंचाइज लगाओ, पैसे बचाओ मत, इन्वेस्ट करो। उसकी बातों से रामू ने लोन लिया, 2 और स्टॉल लगाए। लेकिन वहां क्वालिटी कम हो गई। लोग शिकायत करने लगे। कुछ ही दिनों में बिजनेस कम हो गया। लोन का प्रेशर बढ़ गया। एक दिन रामू उदास होकर घर आया। राधिका, हमने जल्दी कमाने की कोशिश करके गलती की। लोन का नोटिस आया। राधिका हैरान रह गई। अब हमें क्या करना चाहिए? रामू ने कहा, चलो फिर से छोटी शुरुआत करते हैं, क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, वो कहता है। इस बार राधिका ने भी मदद की। कस्टमर से बात करते हुए उसने किचन साफ किया, खर्च कम किए। धीरे धीरे बिजनेस फिर से बढ़ गया। इस बार लोन भी क्लियर हो गया। एक दिन राधिका ने दुखी होकर कहा, रामू, पहले मैंने तुम्हें पैसों के लिए बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दो, वो कहती है। रामू मुस्कुराया और बोला, पैसा जरूरी है, लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा उम्मीद करोगे तो नुकसान होगा, वो कहता है। कहानी से सीख, अगर तुम जल्दी बहुत सारा पैसा कमाने की उम्मीद करोगे तो नुकसान होगा।
अगर तुम मेहनत करोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो तुम सफल हो जाओगे।